राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 27 अक्टूबर 1995, मुरली मनोहर दोहरा, बीकानेर। एक कर्म होता है, एक सेवा होती है, एक पूजा होती है। ये तीन बर्ताव है। कर्म होता है, जैसे नौकर आदमी काम करता है, पैसे लेता है, तो वो क्या होता है, समय देता है। समय देता है, 8 घंटे समय दिया और काम किया, तो काम धंधा है। क्या है? वो क्रिया है। कर्म में कर्म में, और कर्म में और क्रिया में फर्क है। क्या है? क्रिया है, हलचल हुई, जैसे वृक्ष हिलता है, सूखा कपड़ा हिलता है, ये क्रिया है। जैसे आंख का खोलना मीचना है, श्वास का आना जाना है, नाड़ियों का चलना है, फेफड़े का चलना है, ये सब क्रिया है। ये क्रिया होती है। क्रिया होती है, वो कोई फलजनक नहीं होती है कि क्रिया का कोई शुभ या अशुभ फल दे। वो तो क्रिया हो गई। उसके बाद कर्म होता है, तो कर्म में कर्तृत्व अभिमान होता है। कर्म में फल की इच्छा होती है। कर्म में आसक्ति होती है। कर्म में कामना होती है। और ऐसे सावधानी पूर्वक किया जाए किसी उद्देश्य को लेकर के, तो वो कर्म होता है। फिर वो तो कर्म के अनुसार फल होता है। फिर कर्म अच्छा होता है तो अच्छा फल, कर्म बुरा होता है तो बुरा फल। अच्छे कर्मों का पुण्य कहते हैं, बुरे कर्मों को पाप कहते हैं। ये तो कर्मों का फल होता है। परंतु कर्मों का फल सीमित होता है। जैसे जैसे कर्म है, उसके अनुसार फल होता है। बड़े बड़े कर्म होते हैं, बड़े बड़े कर्म का फल बड़ा होता है, छोटे छोटे कर्मों का फल छोटा होता है। इससे भी कई भेद हैं। परंतु वो कर्म है, वो फल जनक होता है। कर्म होता है, वो फल जनक होता है। इसमें अगाड़ी, और इससे आप अगर आगे बढ़े तो फिर वो एक सेवा भी होती है। सेवा का कर्म, और फिर होता है सेवा। तो सेवा है, ये असीम होती है, कर्म की तरह नहीं है। सेवा का फल, सेवा का फल सीमित नहीं होता है। सेवा कोई छोटी हो चाहे सेवा बड़ी हो, इसका कोई मूल्य नहीं है। इसकी कोई कीमत नहीं है सेवा की। सेवा की सेवा की जाए तो सेवा का फल छोटी हो जाए, सेवा चाहे बड़ी हो जाए, सबका फल अनंत होता है। छोटी हो चाहे बड़ी सेवा हो, असीम होता है, नित्य होता है। उस सेवा को ही कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग का नाम उस सेवा का है। तो सेवा में भाव होता है, कर्म में क्रिया होती है, और काम धंधा हो जाता है क्रिया में। जैसे भोजन करा दिया और कपड़ा धो दिया, पग चांपी कर दी, हवा दे दी, ये कर्म है। ये नौकर भी कर सकता है, पग चांपी भी कर सकता है, कपड़ा भी धो देता है, भोजन भी बना देता है। और कर्म और सेवा क्या है? सेवा, उसमें भाव होता है। ये मेरे पूज्य पिताजी हैं, ये मेरी पूजनीय माँ है, हमारे पूजनीय गुरु जी महाराज हैं, ये ब्राह्मण देवता है। एक अच्छा भाव होता है। उस अच्छे भाव से सेवा की जाती है, लेने के लिए नहीं, उनको सम्मान देने के लिए। ऐसा भाव करके जो किया जाए, वो जो कर्म किया जाए ना, इस प्रकार से इस भाव को लेकर के, तो वो सेवा हो जाती है। तो सेवा में क्या बात आई कि सेवा में भाव की मुख्यता होती है, और कर्म में क्या होता है? क्रिया की मुख्यता होती है, करता है। कर्म वही है, कर्म वही है जो नौकर करता है, और कर्म वही है जो सेवा भाव से भाव रखता है। सेवा में भाव की मुख्यता रहती है, और भाव सीमित नहीं होता है, ध्यान रखिए। भाव अच्छा मंदा तो होता है, अच्छा मंदा तो होता है।
तो विशेष बढ़कर होता है। ऐसे भाव में तो फर्क पड़ता ही है, परंतु भाव का फल अच्छा होता है, उत्तम होता है, कल्याण होता है। जैसे दुर्भाव होता है, एक भाव होता है, दुर्भाव होता है, उसका फल नरक होता है। खराब भाव से किया जाए तो बहुत पतन करता है। तो इसमें भाव के अनुसार फल होता है, उस फल में फर्क होता है। विशेष भाव होता है जहां भगवान का भाव, गुरु भाव है, श्रेष्ठ भाव है, ऐसे भाव से किया जाए तो वो भाव अनंत फल देने वाला होता है। तो उसको कर्मयोग कहते हैं, वो कर्मयोग होता है। संसार का कर्म होता है और योग परमात्मा के साथ होता है। काम तो संसार का, कर्म तो संसार का होता है, पर योग परमात्मा के साथ होता है। जैसे स्वे स्वे कर्मण्य भिरतः संसिद्धिम लभते नरः, अपने अपने कर्म में अभिरत हुआ संसिद्धि को प्राप्त होता है। एक कर्म में अभिरति होती है, अभिरति, और एक कर्म में आसक्ति होती है। आसक्ति और अभिरति में फर्क है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु 6 का 4 न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्य दोच्यते। न पदार्थों में आसक्ति है, न इंद्रियों में आसक्ति है, न फलों में आसक्ति है। तो वो जिसकी इस प्रकार से कोई आसक्ति नहीं होती है तो वो योगारूढ़ होता है। तो यहाँ कहा गया है कि स्वे स्वे कर्मण्य भिरतः संसिद्धिम लभते नरः, 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। तो इसका फल अनंत होता है, सीमित नहीं होता है। या अभिरति, अभिरति आसक्ति, अभिरति और आसक्ति में फर्क है। आसक्ति होती है वो अपने लिए होती है, कामना है, स्प्रिया है, वासना है, आशा है, इच्छा है, तृष्णा है, लोभ है, ये सब इसमें परिणाम होते हैं, इसके नरकों के दरवाजे हैं ये आसक्ति है ये। तो ये किया जाए, ये सत्य भी किया जाए, कभी क्रोध आ गया, कभी आशा आ गई, कभी इच्छा आ गई, कभी तृष्णा आ गई, कभी कामना आ गई, इनको इसकी आसक्ति होती है इसमें। और अभिरति होती है वो कर्तव्य समझ कर की जाती है, वो कर्तव्य समझ कर की जाती है, वो आसक्ति नहीं होती है, वो कामना नहीं होती है, वो वासना नहीं होती है, वो कामना रहित होकर सेवा रूप से प्रकट होती है। फिर तो हित के लिए काम कर दिया, सेवा कर दी, हित के लिए कर दिया, सेवा कर दी, तो वो सेवा रूपी कर्म होता है। और सेवा का फल अनंत होता है, असीम होता है, अपार होता है। स्वे स्वे कर्मण्य भिरतः अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। पहले जैसे ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, चारों वर्ण हुआ, तो चारों के कर्मों का वर्णन करने बताया कि ये कर्म है, इसी को स्वधर्म कहते हैं। ब्राह्मण का धर्म है, शूद्र का धर्म है, वो धर्म है अपना। ब्राह्मण का अपना धर्म है, शूद्र का अपना है, वो स्वधर्म कहलाता है। और एक पर धर्म भी होता है, पर धर्म होता है, वो बड़ा भयानक होता है। पर धर्म जैसे ब्राह्मण के लिए जो विधि है वो विधि शूद्र के लिए नहीं है, और शूद्र के लिए जो विधि है वो ब्राह्मण के लिए नहीं है। पर धर्म हो जाएगा, ब्राह्मण के लिए शूद्र का धर्म पर धर्म हो जाएगा। अपना धर्म है वो ठीक है, स्वे स्वे कर्मण्य, अपने अपने धर्म में वो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, स्वधर्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और पर धर्म श्लोक संख्या उधर, पर धर्म में सिद्धि नहीं होती है। ये 18वें देगा 45वां श्लोक। पर धर्म में सिद्धि नहीं होती है। तो पर धर्म में एक तरह का अपराध होता है, अपराध। ब्राह्मण अगर शूद्र का काम करता है, नौकरी करता है ऐसे, और व्यापार आदि करता है, तो एक तरह का अपराध बताया है, वो पाप हो जाता है। और श्रेयांश धर्मो भी गुण, अपना धर्म मानो गुण रहित भी है, मानो उसमें कमी हो तो भी ठीक है। और पर धर्मान, दूसरों का धर्म अच्छी तरह से भी किया जाए, बहुत बढ़िया सांगोपांग विधि विधान से, तो पर धर्म वो तो भय देने वाला है। ब्राह्मण अगर व्यापार करता है बढ़िया विधि विधान से, नौकरी करता है बड़ी विधि विधान से, वेद पाठ छोड़ करके
तो वो तो पर धर्म है, कितना ही विधि एक तरह से अपराध और पाप बनता है। और स्वधर्म में निधनम श्रेय है और पर धर्मो भयावह है। और अगर स्वधर्म में मृत्यु भी आ जाए, भूखमरी की नौबत आ जाए, तो कष्ट आ जाए, तो भी कल्याण करने वाला है। और पर धर्म में आराम रहे तो भी भय देने वाला है। कितना ही आराम हो जाए, कितने ही ठाट बाट लग जाए, वास्तव में कल्याण करने वाला नहीं होता है। तो स्वधर्म है और स्वकर्म है, और स्वकर्म से पूजन किया जाए। अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा का पूजन कर सकते हैं। जैसे ब्राह्मण का धर्म है, तो ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करे और भगवान का पूजन समझ करके करे। भगवान तो पूजन करके ब्राह्मण अपने संयम का काम करता है, केवल भगवान का पूजन करता है। ऐसे क्षत्रिय पूजन करता है, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम अपने कर्मों के द्वारा पूजन करता है, कर्म करता है। शूद्र अपने कर्मों के द्वारा सेवा का काम करता है, परिचर्यात्मक कर्म है। अपने भगवान का पूजन करेगा तो उद्धार होने में कोई फर्क नहीं होगा। बहुत बढ़िया है, अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा का पूजन कर सकते हैं। जो ब्राह्मण को वेद पाठ से लाभ होगा और वही शूद्र को सेवा से हो जाएगा। जो ब्राह्मण को वेद पाठ से लाभ होगा वही क्षत्रिय को युद्ध करने से हो जाएगा। कोई फर्क नहीं रहेगा, सिद्धि में कोई फर्क नहीं रहेगा। वैश्य को व्यापार करने से जो लाभ हो जाएगा वो ब्राह्मण को वेद पाठ से हो जाएगा, वही लाभ वैश्य को हो जाएगा। तो ब्रह्म कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म स्वभावजम, क्षत्रिय कर्म स्वभावजम, सबको अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में भगवान ने व्यवस्था की है। शूद्र से अपनी स्वभावजम, तो स्वभाव के अनुसार नियत होता है। नियत, भगवान किसको किस जाति में जन्म देना है ये भगवान को पता रहता है। तो ब्राह्मण अपने 9 धर्म का पालन करे, क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करे, अपने अपने धर्म का पालन करे। दूसरे का धर्म भय देने वाला है, अपराध है, पाप है। तो ये भगवान ने सब बता दिया कि ब्राह्मण को ये करना चाहिए, तो शूद्र को ये करना चाहिए। स्वभाव के अनुसार नियत है, ये स्वभावज है। ये नियत कर्म है, मतलब ऐसा स्वभाव है, पिछले जन्मों का संस्कार ऐसा ही है, उसी घर में जन्म देते हैं, उसी जाति में जन्म देते हैं। तो स्वभाव है, नियतम कर्म है। स्वभाव नियत कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता है। स्वभाव नियत करता हुआ वो सेवा हो गई, फिर पाप को प्राप्त नहीं होता है। क्या अर्थ हुआ कि उस क्रिया में पाप दिखता है। जैसे ब्राह्मण के कर्म है, शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, क्षत्रियो वैश्य, वैश्यों की अपेक्षा भी देखो, ब्राह्मण की अपेक्षा भी है ना। ब्राह्मण का क्षत्रिय से शुद्ध होता है, शुद्ध कर्म होते हैं, और वैश्य से क्षत्रिय का शुद्ध होता है। इतने शुद्ध कर्म, इतने मतलब पीछे जो आते हैं शूद्र के, इतने शुद्ध कर्म नहीं होते हैं। सेवा होती है, उसमें जूठा उठा हाथ उठाना पड़ता है और है आदि, उसमें उतने शुद्ध नहीं होते हैं। वैश्य कि क्या होता है, वैश्य कृषि गोरक्ष वाणिज्य बताया है। तो खेती होती है, तो खेती में तो पाप होता ही है, जीवों की हिंसा होती है। जीव जंतु खेत में कितने रहते हैं, तो अगर वो ठीक अपनी शक्ति के अनुसार ख्याल रख करके ठीक तरह से हिंसा को बचाता हुआ कर्म करे तो वह सर्वारंभा ही दोषहीन है, उनमें दोष आ ही जाता है, कितना ही ध्यान रखो। ब्राह्मण अगर हवन आदि करता है तो उस सामग्री में कोई ना कोई ऐसा जीव जंतु या उस धुएं से और उससे कुछ ऐसा हो ही सकता है, जीवों की हिंसा हो सकती है। तो फिर वह दोष अनिवार्य दोष कहते हैं उसको, अनिवार्य दोष। उसमें पाप नहीं लगता, पाप नहीं लगता उसमें। इसका मतलब है पाप रूपी क्रिया तो होती है, 2 जगह आया है ऐसा गीता जी में। एक तो स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल भी सम, उसे पाप नहीं लगता करता हुआ भी। एक आया है, ये तो 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में आया है, और एक चौथे अध्याय के 21वें श्लोक में आया है। निराश्रिय चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल भी सम। केवल निर्वाह के लिए
करता है स्वाद शौकीनी के लिए नहीं करता है, दिखाने के लिए नहीं, पुष्टि के लिए नहीं, निर्वाह मात्र के लिए शरीर का कर्म किया जाए तो उसमें कोई पाप हो जाए तो वो अनिवार्य पाप हो जाएगा, उसका पाप लगता नहीं है। और वो कर्म अगर भगवान का पूजन किया जाए तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। वही कर्म अगर भगवान के लिए किया जाए तो वह खेती करने से जो प्राप्ति होती है वही प्राप्ति ब्राह्मण को वेद पढ़ने से होती है, क्षत्रिय को युद्ध करने से होती है, ब्राह्मण को वेद पढ़ने में होता है, वही शूद्र को सेवा करने से वो फल मिल जाता है। बराबर है, अपने अपने कर्म है, उसका वो कर्म है। तो अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करे तो स्वकर्मणा तमप्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। ये और किसका पूजन करें? पूजन किसका करें? तो बोले ये जिससे ये सारा संसार प्रवृत्त है, जिसने ये रचना की है और जिसने अनेक रूप धारण किए हुए हैं अलग अलग रूपों में, समुद्र, नदी, तालाब, पशु पक्षी, कीट पतंग, प्राणी, स्थावर जंगम जितने भी हैं उनकी वो परमात्मा ही है सब, उनकी पूजा करें। तो कहते हैं यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। जिससे संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं, प्रवृत्त होते हैं, जो सबका साक्षी, सबका आधार है, सबका आश्रय है, सबका संरक्षक है, सबका संचालक है, सबका कर्ता है। ऐसे ये यतः प्रवृत्ति भूतानाम, तो ऐसे यतः प्रवृत्ति भूतानाम, जो प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं, जिससे ये सारा संसार व्याप्त है, जो संसार में परिपूर्ण है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, उस परमात्मा का पूजन किया जाए जो कि सबका उत्पादक, सबका आश्रय और सब जगह परिपूर्ण है। अपने कर्मों से उसका पूजन हो तो पूजन अलग अलग होगा, अलग अलग कर्मों से होगा पर फल एक होगा, और पूजन सीमित होगा पर फल असीम होगा, सीमित नहीं होगा। फल असीम होगा, अपार होगा, अपरिमित होगा, अगणनीय होगा, असंख्य होगा, अनंत होगा। क्यों? क्योंकि भगवान का पूजन किया है। भगवान के लिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियक्षति तदम भक्त्युपहृत है मस्नामि प्रियतात्मा। इस संसार रूपी जो भगवान का स्वरूप है, उनका अपने कर्मों के द्वारा, कौन से कर्म? जो करता है, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषमदर्पणम्। और कहते हैं विमुक्तो मामुपेस्यसि, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। खाना पीना, उठना चलना बोलना जो हम कर रहे हैं उससे, वस्तु हो, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, ये सब कर्म है। कर्म है, अपने कर्मों के द्वारा, अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा। राम राम जी। सारे कर्मों में पूजा का भाव बताइए ना। वैसे सब कर्मों में पूजा का भाव बहुत बढ़िया बताया महाराज जी ने। हाँ, सब कर्मों में पूजा का भाव बताया कि जैसे ब्राह्मण वेद पाठ करता है तो एक तो वेद पाठ करता है कि भाई मेरे को वेद पाठ करने का मेरा जो नियम है वो मैं कर रहा हूं और मेरा ये कर्म है, स्वधर्म है मेरा। तो उससे उसको मतलब एक वेद पाठ कर रहा है कि जिसने ये संसार की रचना की है उसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। ऐसे 9 धर्म बताए हैं, समो दमः तपः शौचम ब्राह्मण के लिए। तो ये जितने भी मैं संयम कर रहा हूं केवल भगवान के लिए कर रहा हूं और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। कारण वही है। क्षत्रिय कहता है कि शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापे पलायनम, ये मेरे पास जो तेज है, ये मेरे पास जो शौर्य है, जो शक्ति है, मैं और युद्ध है, युद्ध रूपी जो कर्म है मेरे सामने, वो भगवान का मैं पूजन करता हूं। अगर गला की आहुति भी लग जाएगी मेरी तो वो भगवान के लिए लग जाएगी। ऐसे ही हम सोच स्नान सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, क्योंकि ये भगवान का रूप ही है शरीर हमारा। उसको बड़ा स्वच्छ रखना, पवित्र रखना, नियम से उठना, बोलना, चलना ध्यान से, तो ये हर चीज में भगवान की पूजा हो गई। अगर कोई भी कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है तो वो पूजा ही है ना?
बिल्कुल बिल्कुल हाँ, प्रसन्नता के लिए किया जाए, और प्रसन्नता के लिए नहीं, वास्तव में तो फिर प्रसन्न हो भगवान जाए। की प्रसन्नता के लिए किया जाए, या अभिरति हो जाए हमारी भगवान में। हाँ हाँ। भगवान में मतलब उन कर्मों में उनके लिए ही है, मेरे लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है। आज आज जो स्वधर्म की व्याख्या कर रहे हैं ना, तो अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अपने कर्मों के द्वारा, ब्राह्मण का अलग कर्म होता है, क्षत्रिय का अलग है, वैश्य का अलग है, शूद्र का अलग है। आप अगर मैं अगर व्यापार आदि करूं तो मेरे लिए अपराध है, वो पाप है। आप अगर ब्राह्मण का काम करो तो आपके लिए अपराध है। तो ये बात है भैया। और अगर निष्काम भाव से किया जाए, तो हम तो देखते थे कि महाराज जी अ, कई बार ऐसे, जब शौचालय में कोई ऐसा होता, तो मैंने सुना है, मैंने तो नहीं देखा है, पर कहते हैं कि महाराज जी अपना शौचालय भी इतना अपने हाथ से साफ कर देते, औरों को देखते ना, कभी दूसरी जगह भी जाना पड़ता ना, जब महाराज जी के लिए अलग से कोई नहीं था, तो महाराज जी अपने हाथ से साफ कर देते थे। ऐसे सुना है मैंने। तो यहाँ आज जो बात चल रही है ना, वो अपने अपने मतलब धर्म के अनुसार, कर्तव्य के अनुसार भगवान ने जो वर्ण व्यवस्था की है, और नियत कर्म बताया है भगवान ने कि आपका ऐसा ही स्वभाव है, कि आपका व्यापार करने का स्वभाव है, खेती करने का स्वभाव है, राम तो राम। आपको उसी उसी घर में भेज दिया भगवान ने, उसी जाति में भेज दिया। कमला एक बाई बार क्यों? महाराज, बोलो। हाँ एक बार महाराज जी चौमास सोनो खा मंडी में हो, हाँ जन जनता घणी भेड़ी होगी, जो गंदगी ज्यादा होगी, जन हाँ। जन कोई कह दियो कि काई रो मोडो आयो के अठे गंदगी गंदगी कर दी के, अच्छा। जन महाराज जी दूर बात पहुंच गई, जन महाराज जी खुद झाड़ू लेकर खड़ा हो गया कि लो मैं साफ कर दूंगा। अरे वाह। आ मारे देखने की बात है मेनू खमंडी में। हाँ देख लो, देख लो। तो ये बात है सही, बहुत बढ़िया। महाराज जी सा तो मान कोई हुआ कोई होनो रे। अब बाद में निष्काम भाव है तो वो उसमें दोष नहीं लगता है, लेकिन सकाम भाव है अगर आपका है, तो आपका अपने अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यत करोसि यदस्नासि यज्जु होसि ददासि यत, ये वैदिक शास्त्र योग हो गया। यत करोसि जो करता है, यदस्नासि जो शरीर निर्वाह के लिए, ये सब के सब कर्म भगवान के लिए, शरीर निर्वाह के लिए भी अर्पण कर दिया जाए, भगवान की सेवा कर दी जाए, तो ये सेवा नहीं, ये तो यज्ञ हो जाता है। भगवान के लिए है ना, भगवान के लिए अर्पण करने से भोजन करना भी, अच्छा कहना भी, सुनना भी, देखना भी, जो भी कार्य करें वह सब यज्ञ है। तो कहते हैं यज्ञ या चरते कर्म समग्रम प्रविलीयते। यज्ञ के लिए कर्म किया जाए तो सब कर्म लीन हो जाते हैं, मानो फलदायक नहीं रहते हैं। वो क्या होते हैं? मुक्ति कारक हो जाते हैं। मुक्ति फल नहीं है, मुक्ति स्वतः सिद्ध। बंधन है वो कृत्रिम है, और मुक्ति है किसी कर्म का, ज्ञान का फल नहीं है। कहीं फल भी दिया है, ऐसी बात नहीं है। फल दिया है तो फल कहने का कारण है कि उसका परिणाम, नतीजा, उसको देख करके फल कह दिया है। फल उत्पन्न होने वाला नहीं होता है। मुक्ति का फल, फल फल तो उत्पन्न, जैसे बीज होता है ना, देखिए बीज पैदा कर देता है तो वो फल होता है। वो फल आदि और अंत वाला होता है, पर ये मुक्ति का फल आदि और अंत वाला नहीं होता है। ये तो स्वतः सिद्ध है, इसलिए मुक्ति कोई फल नहीं है, उसका आवरण हटता है केवल, ये केवल बाधा हटती है। मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है, और वो मुक्ति क्या होती है? अनंत होती है। कब कहा कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। कर्म भी ऐसा, देखिए ज्ञान योग और भक्ति योग भी ऐसा ही फल बताया है। तो इस तरह परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो पूजन बुद्धि से किया जाए ये सबसे श्रेष्ठ है। सेवा बुद्धि से किया जाए तो सेवा से भी पूजन अधिक श्रेष्ठ है। सेवा में सुख पहुंचाना का भाव होता है, सेवा में आदर का भाव होता है, सेवा में श्रद्धा का भाव होता है, तो सेवा में ये होता है। और पूजा में अर्चना होती है। सेवा में जैसे आराम पहुंचा दिया, सेवा कर दी, पंखा हवा हवा दे दी, उनके शरीर को सुख पहुंचाया,
पग चांपी कर दी। और अर्चना में क्या होता है कि उसमें शरीर की सेवा नहीं होती, उसमें मतलब अर्चनम, चंदन, जैसे हम भगवान की अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं, चंदन चढ़ा दिया, भगवान के पुष्प चढ़ा दिया, भगवान की आरती कर दी, भगवान के चरणों को धोया, चरणामृत आदि, और भगवान को नमस्कार भी कर दिया और दंडवत प्रणाम भी कर दिया। उसने शरीर को आराम नहीं पहुंचाया, हमने किसी को आराम नहीं पहुंचाया है। और सेवा में क्या मिलता है? सेवा में आराम मिलता है, सेवा में आराम मिलता है। और काम धंधा करते हैं तो काम धंधा होता है, वहां 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 आराम नहीं, वहां तो एक काम धंधा होता है वहां तो। और सेवा में आराम पहुंचा दिया जाता है, परंतु पूजन में आराम नहीं है, काम धंधा भी नहीं है। सेवा से आराम मिलता है, पर भगवान के अनुसार से कर्म होता है, वो फल होता है, वो क्रिया होती है, उसका शुभ अशुभ फल। मतलब क्या है कि जो क्रिया होती है, कर्म होता है, उसमें शुभ और अशुभ दोनों फल होता है। और सेवा में भाव होता है। सेवा से भी बढ़ करके पूजन बताया, जिसमें आराम नहीं पहुंचाते हम, लेकिन हम पूजन करते हैं। तो पूजन में क्या है कि इतना ऊंचा भाव रहता है, चंदन चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिया, फल चढ़ा दिया, और उस सेवा में कोई, हम लोगों ने क्या किया, आराम पहुंचा दिया। उसमें किसी को थकावट होती है तो हमने उसका, मतलब है कि कोई भूख है, प्यास है, तो उससे भूख प्यास मिटती है, उससे आराम मिलता है। नारायण नारायण, सेवा ये पूजा में समर्पण भाव होता है ना? नारायण। हाँ, सेवा में नहीं, पूजा में अर्चन भाव होता है, वंदन होता है। मतलब है कि उसमें आत्मनिवेदन होता है। उसमें भगवान को हम जैसे चंदन चढ़ाते हैं, आरती चढ़ाते हैं, तो जब उसमें कोई आराम तो नहीं पहुंचा रहे हैं ना किसी को, लेकिन वो आराम पहुंचाने से भी बड़ा बता दिया इसको, पूजन को। सेवा से भी बढ़कर के पूजन बताया है। तो सेवा वाले का सेवा भाव होता है, पूजन भाव तो पूजन का भाव में रोमांच हो जाता है, गदगद हो जाता है। जैसे भगवान के हमने भगवान को भोग लगाया, भगवान के तिलक किया, भगवान को स्नान कराया, एकदम बड़े भाव से कराया, तो वो पूजन है। वो अहो भाग्य की हमारे को ऐसा मौका मिल गया, तो उससे क्या तत्काल तत्काल कल्याण होता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य अर्च्य अर्चन सिद्धि विन्दति मानव है। वहां मानवा शब्द कहा है, ध्यान दीजिए। मानवा शब्द क्यों कहा? यहाँ तो चारों वर्णों का वर्णन हो रहा है, तो ब्राह्मणों को कहते मानवा की जाती है। तो इसमें सब मनुष्य मात्र अपना कल्याण कर सकता है, जो कुछ करता है। यत् करोसि यदस्नासि, चलते हो, उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, जागते हो, देखते हो, सुनते हो, लेते हो, देते हो, आते हो, जो कुछ कर्म करते हो। यत् करोसि यदस्नासि, यदस्नासि मतलब खाते हो, पीते हो, कपड़ा ओढ़ते हो, आराम करते हो, नींद लेते हो, ये शरीर निर्वाह का यदस्नासि में है। और यत् करोसि यदस्नासि में शास्त्रीय कर्म जितने भी, यज्ञ है, तप है, दान है, तीर्थ है, होम है, व्रत है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ये सब कर्म सब भगवान के अर्पण कर दो। ये है पूजन। उठना, बैठना, चलना सब भगवान के अर्पण। जैसे अभी बताया ना आपने, तोमर साहब ने, कि अर्पण कर दो, तो भगवान के अर्पण कर दो, भगवान के लिए करो, भगवान का पूजन कर दो। तत्कुरुष्व मदर्पणम, मेरे अर्पण कर दो। भगवान के अर्पण करने में भगवान की भूख नहीं है कि मेरे अर्पण करो, मेरे भूख मेरे है, मेरे गरज है तुम्हारी। भगवान के अभाव नहीं मिटता है। पर पूजन में क्या होता है कि अपना भाव श्रेष्ठ हुआ। इस वास्ते इसमें आत्मने पद काया, आत्मने पद काया। आत्मने पद क्यों दिया? कि आत्मने पद इसलिए दिया कि तत्कुरुष्व मदर्पणम, ऐसे दिया। कुरु मदर्पणम नहीं किया तो तत्कुरुष्व मदर्पणम कहा। तो क्रिया का फल कर्ता को ही मिलता है। क्रिया का फल किसको मिलता है? कर्ता को मिलता है। जिसका पूजन किया जाए वो निहाल हो जाए, ऐसी बात नहीं है कि हम जिसका पूजन करें हमारे पूजन से वो निहाल हो जाएगा। वो कहते हैं तत्कुरुष्व मदर्पणम, मेरे अर्पण कर दो। इसमें क्या हुआ कि शुभ और अशुभ फल से तुम
बंधन से मुक्त हो जाएगा, तेरे चिंता नहीं रहेगी। भगवान कहते हैं सुबह सुबह फल ही रही बम मोक्ष से कर्म बंधन नहीं। मेरे अर्पण करने से उनका वो कर्म है वो फलजनक नहीं होंगे। मेरे अर्पण होने से तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा और कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। इस तरह से कर्म करने से, वस्तुओं को अर्पण करने से शुभ और अशुभ रूपी कर्मों के बंधन से रहित हो जाएगा, तो कर्मों से स्वतः मुक्ति हो जाएगी। तो कर्मों से स्वतः ही मुक्ति हो जाएगी, स्वतः ही शुभ और अशुभ से मुक्त हो जाएंगे। सुबह सुबह फलैरैवं मोक्ष से कर्म बंधन। कब? जब यत् करोसि यदस्नाति यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। आत्मनिवेदन हो गया, आत्मनिवेदन, अपने आप को ही निवेदन कर दिया। तो वो कल्याण का कर्म का फल नहीं है, शुभ अशुभ नहीं है, शुभ अशुभ नहीं है, वो अनंत होता है, अपार होता है। भगवान के जो किया हुआ काम है वो अनंत होता है, अपार होता है, असीम होता है, अपरिमित होता है। यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोह, जिस ज्ञान को जानने के बाद में फिर मोह नहीं होता है, परमात्मा को देखेगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो शुभ अशुभ कर्मों से, पूजन से, यही पूजन अगर भोजन करते हुए भी किया जाए। प्रश्न आया, जैसे अभी पूछा ना सुनीता जी ने कि हम अपने व्यवहारिक कार्यक्रम का पूजन कैसे किया जाए, तो किसी भाई ने प्रश्न किया कि भोजन आदि करना भी मतलब पूजन कैसे हो। तो अब महाराज जी इसका विस्तार से वर्णन करते हैं कि भगवान का पूजन कर रहा हूं तो पूजन का फल हो गया भोजन में भी, व्यापार में भी, नौकरी में भी, तो पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी, देखने में भी, सुनने में भी। अगर भगवान का भाव रखा जाए, भगवान को आगे रखा जाए, तो भगवान का भजन करता हूं, उसका भी कल्याण हो जाता है, वो भी पूजन हो गया। तो वो कर्म फल नहीं रहा, वो सेवा भी नहीं रही, वो पूजन हो गया। इस तरह से भाव अधिक होने से वो भाव से कल्याण जल्दी हो जाता है। क्रिया वही है, क्रिया वही है, कर्म वही है जो तुम करते आ रहे हो अभी तक, लेकिन अब भाव बदल गया कि नहीं, अपने लिए नहीं, भगवान की पूजा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाए। तो कर्म में सेवा पूजा की जाए तो क्रिया कर्म तो वैसा ही हुआ, पर कर्मों के भाव में सेवा हो जाएगी, पूजा हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। तो हर एक कर्म इस तरह से पूजा की जाए। जो खाते हैं पीते हैं भगवान का पूजन कर रहे हैं, खा रहे हैं तो भगवान का पूजन कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता ले रहे हैं, तो उससे कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भगवान तो कण कण में है, हमारे ओत प्रोत है इस सृष्टि में भगवान ही। हमारी हर एक क्रिया में, हर एक घटना में, हर एक परिस्थिति में, सांस लेने में, बोलने में, देखने में, वो हमारे समाये हुए हैं। तो अब भगवान तो उनको ग्रहण कर लेते हैं तुरंत, क्योंकि हमारे साथ में ही है ना। तो इससे क्या है कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उदार हो जाएगा, क्यों है मौजूद हमारे साथ में। और वो क्रिया हम उनकी प्रसन्नता के लिए कर दी। सुनना भी है तो सुनने की जो हमारी क्रिया हो रही है आप लोगों के, तो वो भी मतलब भगवान ओतप्रोत है। तो हम भगवान की बात ही की, तो मतलब भगवान की बात ही सुन रहे हैं हम, और सबसे ऊंची बात सुन रहे हैं, तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हम अत्यधिक ऊंची बात कर रहे हैं। मैं सुना रहा हूं तो भगवान के ही आश्रय है, आधार है, और वो ही समाये हुए हैं वाणी में भी, हृदय में भी। तो और कौन होगा, किन की पूजा होगी। जब ऐसा भाव रखेंगे तो कितना आनंद आएगा, कितनी मस्ती आएगी, अरे भगवान ही है। तो तत्व ज्ञान से मुक्ति होगी तो वो उसमें हो जाती है। और सच्ची पूछो तो मुक्ति से भी श्रेष्ठ भगवान ने कहा, जो आज बताई महाराज जी ने, भक्ति बताई कि अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा का पूजन करो तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी। लक्ष्य केवल भगवान का हो, पूजन केवल भगवान का हो। कहते हैं कि जैसे एक दृष्टांत दिया गया, बहुत बढ़िया दिया। ब्रह्मार्पणम, चौथे अध्याय का 24वां श्लोक हम पढ़ते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म क्या है कि ब्रह्म की, परमात्मा की प्राप्ति होती है, और एक ब्रह्म की पूजा करते हैं तो ब्रह्म मिलता है, और परमात्मा की, भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान मिलता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो भाव
तो ब्रह्म का और परमात्मा का भाव अलग अलग है एक ही चीज, प्राप्ति एक ही चीज है। देखिए, तो भगवान किसको कहते हैं कि भगवान भावग्राही जनार्दन है, भगवान का भाव भोक्ता है। अच्छा, भगवान संपूर्ण क्रियाओं के और पदार्थों के भोक्ता भगवान ही है, याद रखिए। हम जो भी करते हैं ना वो सब ग्रहण करते हैं। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभु रेव च। तो देखिए, साक्षात भगवान ही है। हर भाव में प्रेम भाव है, वो सबसे ऊंचा माना गया है। तो प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, आना जाना उठना बैठना बड़े आनंद में रहें और प्रेम का बर्ताव करें, प्रेम की बात करें। प्रेम का भोक्ता भगवान होता है, वो विलक्षण होता है। देखिए, तो हम लोगों को अपने ही कर्मों में परमात्मा मिल जाए तो क्या नुकसान है? कोई नई चीज तो करनी नहीं है, कोई नया ध्यान जप तो करना नहीं है। अभी तक जो करते आए हैं उसी के लिए तो कह रहे हैं भगवान। तो भगवान भोगों का भोक्ता होते हैं। भगवान का क्या बताया? क्रिया का भोक्ता होते हैं। वो भोक्ता होता है वो अपना, जो खुद भोक्ता होता है ना, ध्यान दीजिए, खुद सुख लेता है ना, खुद इसका भोग करता है ना, तो भगवान कहते हैं वो भोक्ता होता है, वो तो अपना पतन करता है। भगवान कहते हैं मेरे को भोक्ता बनाओ तुम, मेरे को तुम, मैं ही भोक्ता हूं वास्तव में। अहम ही सर्व यज्ञाना भोक्ता च प्रभु रेव च। तुम अपने कर्मों के द्वारा तुम भोक्ता क्यों बनते हो? हम भोक्ता बन के हम तो एक तो हम अपना पतन करते हैं, ध्यान रखिए, एक हम वस्तु का नाश करते हैं। भोग भोगने वाला आदमी क्या है? शरीर का भी नाश करता है और भोग्य वस्तु का भी नाश करता है। और जो इनको और तो क्या आसक्ति पूर्वक करता है तो और भी बनता है। तो भोजन करते हैं तो ये क्या है? तो देखिए, भोक्ता में दोनों चीज का नाश होता है। भोक्ता का खुद का भी नाश होता है, पतन होता है, और भोग्य वस्तु का भी नाश होता है। और सेवा में क्या होता है? सेवा में अविनाशी की प्राप्ति होती है, सेवा करने वाले का कल्याण होता है। सिद्ध परमात्मा ही है, उसमें अलग अलग हैं। देखिए क्या होता है, सिद्धि में अलग अलग चीज होती है। कर्मयोग की जगत में और ज्ञान योगी ब्रह्म में और भक्ति योगी परमात्मा में ईश्वर, ऐसे अलग अलग इष्ट होते हैं, अलग अलग इष्ट होते हैं इनके। जगत इष्ट होता है, जगत की सेवा करनी है, ब्रह्म की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी, अलग अलग इष्ट है। तो अंत में ज्ञान रूपी परमात्मा का पूजन करने से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, वो भी परमात्मा की पूजा हो जाती है। क्योंकि जगत वास्तव में न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्र इदम उत्तमम। तो क्या कहते हैं कि जगत वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है। ये ध्यान रखिए, बहुत विशेष बात आ रही है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। परमात्मा का स्वरूप है ये संसार। एको हम बहुश्याम प्रजा ये थी। भगवान ही अनेक रूप से प्रकट हुए हैं, अनेक रूप से, सब रूप से। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत् परम यत् पश्चादहम यद्वेच्च यो वशिष्य सोस्मि हम। तो क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं पहले परमात्मा ही है, ध्यान दीजिए भाई, और संसारी परमात्मा ही है। अब कोई भी हम भोजन भी देंगे शरीर को तो परमात्मा को ही दे रहे हैं, चल रहे हैं तो परमात्मा को ही चल रहे हैं। किसी की हम लोग सेवा करते हैं तो परमात्मा होती तो परमात्मा के, अपने भाव बदलने हैं कि हाँ में हाँ मिलानी है कि हाँ परमात्मा की करते हैं, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। हाँ में हाँ मिला दो कि हाँ परमात्मा ही है। और क्या क्या हो रहा है बताइए? श्लोक संख्या। हाँ, और यही श्लोक संख्या, ये श्लोक संख्या भागवत की है। यो वशिष्य सोस्मि हम अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत् परम यत् पश्चादहम यद्वेच्च यो वशिष्य सोस्मि हम। पहले ही परमात्मा है और संसारी परमात्मा है, अंत में लीन होकर परमात्मा ही रहते हैं, बाद में परमात्मा ही रहेंगे। सृष्टि के पहले सब जगह ही परमात्मा ही थे। सृष्टि, अब भगवान सृष्टि का विचार किया कि मैं सृष्टि बनाऊं तो कहीं मिली नहीं सामग्री, तो खुद ही बन गए। आकाश वायु पृथ्वी जल, जो 5 भूत जितने भी है, इंद्रिया मन बुद्धि, परमात्मा की, तो परमात्मा की बुद्धि रख करके परमात्मा का पूजन किया जाएगा तो मिलान होगा कि नहीं होगा? आपने सही ठीक किया है। अब आप संसार का रख करके पूजन करोगे तो भैया वो तो बात अलग हो जाएगी, फिर क्यों है नहीं संसार। तो इस विषय में 2 बात आती है। एक आती है कि संसार को परमात्मा का स्वरूप है, एक आती है कि ये संसार दुखल है। दोनों बातें कैसे होगी?
एक तरफ तो गीता कह रही है कि ये परमात्मा का स्वरूप है और एक तरफ कह रही है कि दुख हल है। ये क्या बात कह रही है? तो बोले कि जो सुख लेना चाहते हैं ना, उसके लिए तो ये दुख हल है, और जो मतलब है कि मतलब ये सुख चाहता है ना, उसके लिए तो ये संसार दुख हल है, और सेवा करता है ना संसार की, उसके लिए साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। ये साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए दोनों बातें आई है। तो भाव के अनुसार फल होता है, अलग अलग। व्यापार में भी आप देखो तो व्यापार में भाव पर ही डिपेंड करती है सारी। एक भाव गिर जाता है तो जिसके पास में खूब इकट्ठा किया हुआ है, वो भाव गिरने पर भी वो ऊंचा उठ जाता है, और एक भाव मतलब है कि गिर जाता है तो लिया हुआ कंगाल हो जाता है। तो भाव के ऊपर व्यापार चल रहा है। तो संसार में भाव के का स्वरूप समझकर हम परमात्मा स्वरूप समझकर भाव बना लें, तो भगवान ये विसृज्य स्वमानान् स्वान् दृश्यम व्रीडाम च देहि किम प्रणय दंडवत भूमो वास्व चांडाल गोखरम। हमें संसार में क्या भाव बनाए कि ये परमात्मा ही है। प्रणय दंडवत भूमो, किसको प्रणाम कर रहा है? पहले 4 नाम बताए, चांडाल, कुत्ता, गधा, गाय, इनको दंडवत भूमो, लंबा पढ़कर प्रणाम करें तो कल्याण हो जाएगा। बताइए कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। वास्व चांडाल गोखरम, इनको नमस्कार करें तो वास्तव में कुत्ता गधा चांडाल को प्रणाम नहीं करता है, और नमस्कार परमात्मा को करता है। सकर्मणा तमत्यर्थ है, ये पूजन हो गया। दंडवत नमस्कार करें तो सबको नमस्कार करें, दंडवत नमस्कार करें, कि ये बातें निकल नहीं जाए कहीं, बहुत कीमती चीज है, तो उसका कल्याण हो जाता है, इससे उद्धार हो जाता है। ये क्रिया से ऊपर बात बता रहे हैं, बाकी चीजें क्रिया में आती है, और चीजें क्रिया में आती है। और ये भगवान का पूजन है ना, ये ऊंचा भाव होता है। ये आस्व चांडाल गोखरम, उनको नमस्कार करे। वास्तव में कुत्ता गधा चांडाल इसको प्रणाम नहीं करते हैं, और नमस्कार करते हैं परमात्मा को करते हैं। स्वकर्मणा तमत्यर्थ है, तो ये पूजन हो गया। दंडवत प्रणाम करने के लिए कहा है कि दंडवत प्रणाम करो शर्म छोड़ करके, तो ये भगवान का पूजन हो गया, तो इसका कल्याण हो जाता है, इससे उद्धार हो जाता है और भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो पूजन करता है। तो पूजन की बड़ी भारी महिमा है। अगाड़ी भगवत बुद्धि है ना, उसमें 2 चीज है, इसमें इससे पूजा है, और अगाड़ी एक और है, पूजा की अगाड़ी एक और महाराज जी ने आज बात विशेष नहीं बताई कि भगवान है। इन दोनों में एक करेंगे तो संसारी की भावना से अगर हो कि कुत्ता गधा संसारी, तो उसको संसार के रूप में मान करके करो जाए तो भी काम हो जाएगा। क्यों? अपना अहंकार तो नाश होता ही है गधे को कुत्ते को प्रणाम करने से। और अगर ये और चले आगे, और अगर हम परमात्मा को उनको समझ करके प्रणाम करें तो अहंकार के साथ तो नाश होता ही है कि दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, साथ साथ में हमारा भगवान का पूजन भी हो रहा है। तो दोनों हाथ में लाडू हो गए अपने हाथ में। राग द्वेष काम क्रोध किया जाए तो भी एक मतलब, अगर राग द्वेष पूर्वक भी देखिए, एक पात्र हो परमात्मा का, काम क्रोध भय लोभ, भय से क्रोध से, तस्मात् केन उपायन मन कृष्ण न निवेश है। भगवान में लगो तो कल्याण हो जाए, किसी तरह से लगो। जैसे कंस लगा तो भय से लग गया, और रावण लगा तो क्रोध से लग गया, काम वासना से लग गया। तो कैसे ही लगो, भगवान में लग गया। तो भगवान में लगे, कुत्ता गधा भी हो तो प्रणाम करे तो भी कल्याण हो जाए, और भगवान का पूजन हो तो कहना ही क्या है। फिर तो अगाड़ी तो हमारा भी भगवत भाव हो जाए। इसी तरह से कर्मों को अर्पण, सेवा भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। सेवा रूप से हो तो वो भी हो गया, कर्मियों को हो गया, पूजा रूप से हो गया तो वो भक्ति हो गया। ये बात है भाई। तो ये बात बताया। तो शब्दों की बात पूछी थी किसी ने, तो मतलब संन्यास की बात पूछी, तो यहाँ संन्यास शब्द है वो त्याग का बताया महाराज जी ने। शब्द है ना, उनके कई अर्थ होते हैं। गीता में भी शब्द के कई अर्थ होते हैं। शब्द को कामधेनु कहा है, चाहे जो अर्थ लगा लो आप इसमें। तो मूल चीज अर्थ ये रखें आप कोई भी हर चीज में कि भगवत बुद्धि रखें। भोजन में बैठने में भगवत बुद्धि क्या रखें? किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी भोजन में भगवत बुद्धि क्या रखें? तो भोजन करते समय भगवान कहते हैं कि अहमेवास
अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित है, प्राणापान समायुक्त है, पचामी अन्नम चतुर्विधम। मैं ही अग्नि हूँ, भगवान कहते हैं मैं ही अग्नि हूँ, और मैं भीतर में जठराग्नि भी मैं ही हूँ जो भोजन को पचाती है। तो वो परमात्मा का स्वरूप है। तो कितने हमारे परमात्मा समाये हुए हैं मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, और परमात्मा ही स्वरूप है ये शरीर भी। तो कहते हैं कि मैं 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। तो 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ, तो कोई भी दे रखे कि मैं भगवान के भोग लगा रहा हूँ, आहुति दे रहा हूँ तो भगवान को। अब ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं कि मैं भोजन कर रहा हूं ना, मुख में ग्रास देता हूं ना, तो मैं भगवान ही को भोजन खिला रहा हूं। साक्षात बोलने वाले भगवान है। एक तो हम लड्डू गोपाल के भोग लगाते हैं, तो वो तो बोलते नहीं है, मूर्ति नहीं है, हम तो बोलने वाले हैं। और भीतर में सारी ओत प्रोत है भगवान, उनके मुख में साक्षात ग्रास दे रहे हैं। ये हाथ हुआ ना, ये सुआ हुआ, सुआ जिसे स्वाहा करते हैं, आहुति देते हैं। अहम आज्यम, जो भोजन किया जाए वो आज्य हो गया, तो वो भी ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो, तो ब्रह्म उत्तम। तो ये ब्रह्म कर्म, तो ब्रह्म और कर्म कर्म करने वाला भी ब्रह्म, आहुति लेने वाला भी ब्रह्म, तो ये परमात्मा ही हो जाते हैं। तो पूजा ही हो गई, पूरी की पूरी पूजा हो गई। आप अपने को भोजन करवा रहे हो ना, अपने को भी वो साक्षात परमात्मा को ही भोजन करा रहे हो। हाथ भी परमात्मा ही है, वास्तव में सब परमात्मा है। हमने भावना की है, संसार किया है। नारायण, ये सेंटेंस दोबारा बोले सर आप। हाँ, इसमें देखिए, हाँ हाँ बताइए। इसमें बताया, इसमें प्रश्न का उत्तर दिया। प्रश्न आया कि महाराज जी आपने और बातें तो सब जगह बताई, परमात्मा को देखने वाली बात तो समझ में आ गई, पर ये भोजन किया जाए वो भजन कैसे है? तो इसका महाराज जी ने उत्तर दिया कि जैसे हम अग्नि में आहुति देते हैं तो देवताओं को भोजन देते हैं हम, तो मतलब उसमें सुहा होता है ना, पकड़ने का एक चम्मच जैसा होता है ना, उससे हम भर करके स्वाहा बोलते हैं। तो ये आपका हाथ है, ये सुहा है, और ये मुख भगवान का है, आपका मुख, आपका मुख, और उस सुहा से भगवान के मुख में आप आहुति दे रहे हैं अपने। ये मुख आपका नहीं है, ये भगवान का मुख है, भगवान के मुख में आप आहुति दे रहे हैं। तो कहते हैं कि जो भोजन किया जाए, तो गीता में श्लोक लिखा हुआ है कि अग्नि रूप से मैं ही हूं। और कौन सी अग्नि हूं मैं? जठराग्नि हूं मैं सबके अंदर जठराग्नि रूप से। इसलिए श्लोक का महाराज जी ने, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित है, प्राणापान समायुक्त है, पचामी अन्यम चतुर्विधम। मैं 4 प्रकार के भोजन को मैं पचाता हूं। तो ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। तो एक परमात्मा ही हो जाते हैं, क्योंकि सब रूप में परमात्मा ही है। तो वो पूजा आपकी बड़ी हो गई। अब लड्डू गोपाल के भोग लगाते हैं तो वो वैसे नहीं है जैसे हम अपने को भोग लगाते हैं, हम तो साक्षात ही चलने फिरने वाले हैं। तो भगवान को ही आहुति दे रहे हैं, भगवान ही परमात्मा ही है, वास्तव में सब परमात्मा ही है। हमने भावना की है ऐसी संसार की, वास्तव में संसार की जगह परमात्मा ही है। हमने बनाया है संसार। अरे परमात्मा का बनाया हुआ संसार बाधक नहीं है, आपका मुख बाधक नहीं है, कुत्ता गधा बाधक नहीं है, सब भगवान का रूप है। महाराज जी ने कहा यही गीता भवन है। इसके सामने पहले जंगल था, वहां एक महात्मा जी रहते थे, ब्रह्म की उपासना करते थे। तो उनको है ना, इधर वाले देख रहे थे कि उधर उन महात्मा को सिंह खा गया, फाड़ करके खा गया उनको। वो करते रहे शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, उपासना होगी, वो भी शिवो हम, खाने वाला भी शिवो हम, कौन किसको। तो ऐसा बात है भैया। तो ऐसी बात बताई कि वास्तव में परमात्मा ही है। हमने भावना संसार की है, ये गलती की है। संसार नहीं है, नहीं है, नहीं है, जीवकृत है। ईश्वर सृष्टि आपको बांधने वाली नहीं है, जीवकृत सृष्टि बाधक होती है। ये भगवान ने जो शरीर, हार्ड, मांस, मन, बुद्धि, इंद्रियां, पृथ्वी, जल, तेज, ये सब बनाए हैं ना, परिवार, ये बाधक नहीं है। जाति, वर्ण, ये कोई बाधक नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरा ही है ये शरीर, मैं और मेरा कर लेते ना हम, ये गलती है। मन बुद्धि भी परमात्मा, एकम अविद्वितीयम, एक ही परमात्मा ही, वे अनेक रूप से प्रकट हुए हैं। तो अनेक रूप आया विष्णुवे प्रविष्णुवे। तो
मतलब जैसे बीज होता है ना, बहुत बढ़िया दृष्टांत लगा मुझे ये। एक बीज से हम लोग लकड़ी भी ले लेते हैं, उस बीज से वृक्ष बन करके उस फूल भी ले लेते हैं, पत्ती भी ले लेते हैं, फल भी ले लेते हैं। एक ही बीज है। इस वास्ते एक ही भगवान अनेक रूप से प्रकट हो गए। तो अपने को भगवान ने उसमें, वो विनाशी बीज है, भगवान कहता है कि मैं अविनाशी बीज हूँ, बीज अमरपेयम, और बीज में सनातन भी हूँ, सनातन बीज भी मैं हूँ। मैं और मेरा, ये मैं अव्यय बीज भी हूँ। तो बीज में सनातनपना नहीं होता तो बीज पैदा हुआ होता है और अव्यय नहीं होता है। आज यहाँ का बीज अव्यय नहीं होता है, पर भगवान का बीज अव्यय होता है। एक ही बीज से अनंत सृष्टियां पैदा हो गई, पृथ्वी, जल, आकाश, तेज, वायु, अग्नि, कितनी कितनी पशु, पक्षी, कीट, पतंग, सब एक उस बीज से पैदा हो गए। तो ये बीज होता है, तो ये बीज तो नाश हो जाता है, तो वो अव्यय बीज हूं मैं, तो सनातन भी बीज हूं। तो यचापि सर्वभूतानां बीजम तदहम् अर्जुन, प्राणियों का स्थावर, जंगम, स्वेदज, उद्भिज, अंडज, जरायु, जितने भी जाति हैं, जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर, जितने भी है, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत् तत्परम यत्, बीज में ही हूं। तो इतनी पैदा हो जाती है, कितनी पैदा हो गई बताइए, एक बीज से कितनी पैदा। इस वास्ते सबको नमस्कार करते हैं, क्यों कि आप ही हैं प्रभु, संसार रूपी ये भगवान का ये है बीज, सनातन अविनाशी आप ही हैं। नीम के बीज से नीम पैदा होता है, और भगवान के बीज से सब कुछ, मनुष्य, पशु, पक्षी, बिच्छू, सांप, सबका एक बीज रूप सर्वभूतानां मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि हम, अविनाशी बीज और चेतन रूप बीज। तीसरा श्लोक बताया कि मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि हम, और फिर कहते हैं सर्व योनि सुकोन्तेय मूर्तया संभवन्तिया, परमात्मा बीज मैं ही हूं। तो हम क्या कहते हैं, मैं और मेरा कर लेते हैं, वही बस ये मैं और मेरा। ये उठते उठते महाराज जी ने ये कहा कि मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदियो संसार निर्म, तो कहते हैं कि क्या करें, निर्ममो निरहंकार है से शांति मरी गच्छति। अहंता ममता से ही ये संसार है, तो अहंता ममता ये जीवकृत सृष्टि है, यही बांधने वाली है। महाराज जी ने उठते उठते यही कहा, यही बांधने वाली है। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।